भैया पार्वती ने कहा ये निर्गुण से श्रवण कैसे हुए, वो भगवान शंकर समझा रहे हैं कि इन कारणों से भगवान ब्रह्म को निर्गुण से श्रवण होना पड़ा। एक बात और बताइए, नारद श्राप दीन एक बारा नारद ने भी भगवान को श्राप दिया है, इस कारण भी भगवान को नरदेह खत्म करनी पड़ी है। गिरजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। उन्होंने कहा नारद तो भगवान के अनंत भक्त हैं, इन्होंने श्राप क्यों दे दिया? चकित हो गई गिरजा। पार्वती ने कहा प्रभु इसका चरित्र जरूर सुनाए, ये नारद ने क्यों श्राप दिया, ये जरूर हमें बताएं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कारण कवन श्राप मुन दीन्हा का अपराध रमापति तीना। ऐसा विष्णु ने कौन सा अपराध कर दिया, ऐसा ब्रह्म ने कौन सा अपराध कर दिया जिस कारण नारद को श्राप देना पड़ा? ये मैं प्रसंग जरूर सुनना चाहती हूँ। भगवान के चरित्र की ये बात बताएं। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। इस प्रसंग को जरूर कहें। भगवान शंकर से कहा मैया पार्वती ने, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है, आश्चर्य हो रहा है कि जो भगवान का ही अनंत भक्त वही भगवान को श्राप दे रहा है। तो ऐसा कौन सा भगवान ने नारद के साथ कर दिया जो उनको श्राप देना पड़ा? भगवान शंकर ने मन मुस्कान की। तो सुनना चाहती हो, सुनिए। बोले भी हंसे, हंसते मुस्कुराते हुए भगवान शंकर बोले हैं, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई न ज्ञानी है न कोई मूढ़ है न कोई मूर्ख है। यही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होए। जो ब्रह्म करना चाहता है वैसे ही सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं और उसी क्षण वही होता है जो भगवान राम चाहते हैं, जो ब्रह्म चाहता है। इसलिए चाहे भगवान का अनंत भक्त हो, उसने श्राप क्यों दिया? ये भगवान की ही माया थी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था स्वयं रच दी। मैं आगे प्रसंग बता रहा हूँ। ऐसा उन्होंने स्वयं कारण उत्पन्न किया जिससे नारद को श्राप भगवान विष्णु को देना पड़ा। ये सब विष्णु की ही माया है, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये श्राप नारद नहीं दे सकते। नारद से श्राप उन्होंने खुद श्राप दिलवाया है। मैया पार्वती और आश्चर्य बोली ये कब सुनाया? बोली यही तो माया है प्रभु की। ब्रह्म यही सब माया करता है। कब क्या करता है लोग नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं भगवान ने कर दिया, अरे उसने गलती कर दी, उसने कुछ नहीं, भगवान ही सारा कुछ करते हैं। ये बात समझाई हमारे भगवान शंकर ने। यही जैसा रघुपति कराही, जब जब वो करना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। और जब सोते ही क्षण हो, उसी क्षण वो हो जाता है, उसमें कुछ समय नहीं लगता। हमें कथा सुनने जाना है, सत्संग करने जाना है, तो तुरंत चल दिए। ये चूंकि प्रभु की माया है, प्रभु का इच्छा है, तभी ऐसा होता। अरे इच्छा नहीं है तो चलें कि ना चलें, चलें अरे आइए बहुत कुछ कथा सुन डाली, ऐसा हो नहीं जाएगा। जब उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं, बिना उनकी इच्छा के किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता है। ये भगवान शंकर ने समझाया और नारद की कहानी बताई। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, हो भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मदो। हे भरद्वाज जी, याग वल्लभ जी कहते हैं, भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। वो कथा भगवान शंकर ने सुनाई। याग वल्लभ जी भरद्वाज जी को कथा सुनाई है। क्या सुनाया है कि हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमालय में एक गुहा है बहुत सुंदर, यानी गुफा है, और वह समीप सुरसरी सुहावन। सुरसरी यानी गंगा जी वहां पर है। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव रस मन अति भावा। देवर्षि नारद को बहुत ही सुंदर वो आश्रम लगा। देखिए भगवान की माया, ब्रह्म क्या कैसे कराते हैं। नारद को श्राप है, कहीं एक क्षण से ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। ऐसा वो सुंदर आश्रम दिखाया। उस गुफा के पास नारद जाते हैं। सुंदर मैया सुरसर बह रही हैं, यानी गंगा जी बह रही हैं। बहुत ही रमणीक आश्रम। जैसे समय बसंत ऋतु चल रही है,
बहुत ही सुंदर नींद आती है, नई नई कपड़े, नया नया सारा सृजन हो रहा है, बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा है। ठीक वही आनंद हमारे देवर्षि नारद को आने लगा। मन लग गया नारद का, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव रस मन अति भाव। बहुत ही सुंदर आश्रम है, मन लग गया राम देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद ठहर गए। निरक शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पति अनुरागा। भगवान राम में मन लगा दिया, भगवान राम का भजन करने लगे, बैठ गए, समाधि लगा ली। नारद ने श्राप था, नारद कहीं रुक नहीं सकते, दक्ष ने श्राप दिया, नारद कहीं ठहर नहीं सकते एक क्षण से ज्यादा। भगवान की माया, बैठ गए, समाधि लगा ली। जैसे समाधि लगाते हैं, सुमरत हरहि श्राप गत बाधी, तो सहज विमल मन लाग समाधि। जैसे ही समाधि लग गई, जैसे ही समाधि लगती है, इंद्र डर गया। बोले इनको तो श्राप है, तो कभी एक क्षण से ज्यादा रुक ही नहीं सकते। समाधि लगा ली, इसका मतलब मेरा ब्रह्म पद, देव पद पाना चाहते हैं, इंद्र पद पाना चाहते हैं। डर गया मुनि गत देख सुरेश डराना। सुरेश कहते इंद्र को। मुनि की जब ये गति देखी, नारद की गति देखी, तो इंद्र डर गया। जब कोई डर जाता है तो अपनी सुरक्षा, अपने हितों की रक्षा करने के लिए और उसको रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। आज देवेंद्र ने वही प्रयत्न किया है। काम ही बोल कीन सनमान, काम को बुला ली, कामदेव को बुला लिया। तपस्या भंग करो, बुला लिया कामदेव को। और सहित सहाय जाई मम हेतु, चलो हर जल चर के, तो कहा कि मेरी सहायता करो और तुम सब अपने सहचरियों के साथ जाएंगे, जितने भी तुम्हारे संगी साथी सबको लेके जाइए, उनका समाधि भंग कर दो। सुना नीर मन महोवास त्रासा, और चलत देव रस मम पुरवासा। देवर्षि नारद को ऐसा लगा जैसे साक्षात क्षीर सागर में भगवान कृष्ण के लोक में बैठे हो, समाधि लगाए हुए। ध्यान लग गया, वहीं बैठे, यहाँ ध्यान वहाँ। मुनि पर कोई असर नहीं पड़ा। ये आ गया, कामदेव आ गया, तरह तरह से इसने नाटक किए हैं। सुना शीर मन महुअस त्रासा, चाहत देव रस मम पुरवासा। ये कामी गोलोक जाग माही, कुटिल का कयो सब ही डराही। बहुत उपाय किए हैं इसने, कोई असर नहीं पड़ा। नारायण तो ध्यान लगा लिया, भगवान नारायण में क्षीर सागर में पहुंच गए, क्षीर सागर का दर्शन कर रहे हैं। मैया चरण कमल दबा रही है, विष्णु लेटे हैं, क्या आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज उसी आनंद को नारद ले रहे हैं, बैठे हुए समाधि में आनास्त हो गए। आनंद भगवान की।